आज फिर एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पहला टॉपिक, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, हमें कोई भी केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है वैलेंसी टेबल की हेल्प से हम देखेंगे। दूसरा, हाउ केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव, जो भी केमिकल इक्वेशन है उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हम कैसे बना सकते हैं। इंफॉर्मेटिव इन द सेंस कि कैसे उससे और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सकती है उस केमिकल इक्वेशन के बारे में। थर्ड है बैलेंस एंड अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और हमें कोई भी इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी होता है वो सब हम इस पार्ट में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कैसे केमिकल फार्मूला बनाएं, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ये जो आपका बना हुआ है ये टेबल, इसको आपने कहीं में जरूर देखा होगा, आपको क्लास 9th में देखा है। ये वैलेंसी टेबल है, ये वैलेंसी टेबल जो कि क्या बताता है कि किसी के पास कितनी वैलेंसी है। सोडियम के पास Na+ मतलब एक वैलेंसी, पोटेशियम के पास K+ एक वैलेंसी, सिल्वर के पास एक वैलेंसी, कॉपर के पास एक वैलेंसी। तो ये वैलेंसी बताता है और इसी टेबल से हम केमिकल फार्मूला बनाते हैं। इस वक्त अगर ये टेबल हमें आती है तो हमें केमिकल फार्मूला बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे बनाएंगे केमिकल फार्मूला, हमें देखना है सोडियम के पास एक वैलेंसी है। लेट्स सपोज हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है। लेट्स सपोज हमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला कैसे बनाएंगे, सोडियम का सिंबल होता है Na, वैलेंसी कितनी हो गई +1 कभी हम शो नहीं करते हैं, ये अंडरस्टूड रहता है कि हाँ अगर कुछ नहीं है तो 1। क्लोराइड क्लोरीन वैलेंसी 1। अब क्या होगा, इसके पास वैलेंसी कितनी हो गई 1, इसके पास वैलेंसी कितनी हो गई 1, दोनों को क्रिस क्रॉस करेंगे। सोडियम के पास क्लोरीन की वैलेंसी आ जाएगी, क्लोरीन के पास सोडियम की वैलेंसी आ जाएगी। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, Na1Cl1। फार्मूला में कभी भी 1 शो नहीं करते हैं, है ना, इसलिए यहां पे हमारा क्या बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। फिर से आपने पिछले वाली अपनी टेबल में जाने के लिए हम देखते हैं कैल्शियम की हमारी क्या थी। अगर हम देखें तो कैल्शियम की क्या है वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है Ca2+, वैलेंसी कितनी है 2। कार्बोनेट यहाँ पे है, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या है CO3 2-, वैलेंसी क्या है 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी हो गई 2। अब कैसे फार्मूला लिखेंगे, कैसे फार्मूला बनाएंगे। दूसरा हमारा था कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का हमने देखा क्या है वैलेंसी Ca2+, कार्बोनेट का क्या देखा हमने CO3 2-, इसकी वैलेंसी 2+, इसकी वैलेंसी 2+, तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, दोनों क्रिस क्रॉस करेंगे, वैलेंसी इक्वल है, कट हो जाएगी, बची इसके पास 1, इसके पास भी 1, तो Ca1CO3, तो 1 शो नहीं करते तो हमारा फार्मूला हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला हो जाएगा CaCO3। ऐसे हमको फार्मूला बनाना है, किसकी हेल्प से बनाना है, हमें इस टेबल की हेल्प से बनाना है। लेट्स सपोज अगर हमें हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला बनाना है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, ठीक है। अब जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी
उसको हम और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं जिससे हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले कि किस स्टेट में कोई चीज कैसे रिएक्ट की है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट मिल रहा है। तो मेकिंग अ केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव, कैसे बना सकते हैं इंफॉर्मेटिव? पहली चीज फिजिकल स्टेट को इंडिकेट करके, जैसे कोई भी रिएक्शन हो रही है, जो एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी फिजिकल स्टेट को शो करके हम दिखा सकते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन था जो कि गैसियस फॉर्म में था, प्लस ऑक्सीजन था जो भी गैसियस फॉर्म में था, और मिला क्या हमें H2O, ये किस फॉर्म में था? लिक्विड फॉर्म में था। सॉलिड के लिए हम क्या शो करते हैं? स्मॉल s, लिक्विड के लिए स्मॉल l, और गैस के लिए स्मॉल g। और मान लीजिए जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 release। यहाँ पे जिंक क्या है? सॉलिड। H2SO4 क्या है? H2SO4 aqueous solution। aqueous solution क्या है? ऐसे सॉल्यूशन जिसमें वाटर डिसॉल्व इन वाटर, aqueous, AQ मतलब aqueous solution। जब वाटर में कोई चीज डिसॉल्व हो उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। फिर हमें मिला एक्वस वापस से ZnSO4 और ये हमें मिला हाइड्रोजन गैस। ये जिंक है और ये सल्फ्यूरिक एसिड है। व्हेन दे कंबाइन दे फॉर्म जिंक सल्फेट, इट इज अ मेटल सॉल्ट जिंक सल्फेट, और ये हमें मिला हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। यहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है, हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था। यहां पे स्टेट चेंज हुआ है, यहां पे गैस रिलीज हुई है, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है बाय इंडिकेटिंग कंडीशंस। अब कुछ केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि जब तक हम वो पर्टिकुलर कंडीशन नहीं देंगे वो रिएक्शन नहीं करेगा। जैसे CaCO3, 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 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब इसको जब तक हम इसकी रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं देंगे ये ब्रेक नहीं होगा अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में। तो हमें इसे क्या देनी पड़ेगी? हीट। हमें क्या देनी पड़ेगी? हीट। जब CaCO3 को हीट देंगे तब जाके ये ब्रेक डाउन होगा CaO plus CO। यहां पे भी गैस रिलीज हुई। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने हीट दी तब जाके वो कैल्शियम ऑक्साइड को हमने अभी पीछे वाली स्लाइड में देखा, इसको हम कहते हैं क्विकलाइन, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज हो जाएगी। तो पहली चीज तो हम ये इंडिकेट करके कि फिजिकल स्टेट क्या है, किसी भी एलिमेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। दूसरा, उसकी जिस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन को शो करके हम केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं।